वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल फ्रेश वाला स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें सारा कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 में खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्बन। कार्बन का इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मेरा कार्बन का प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बन का प्रॉपर्टी क्या होता है सो समझ लो। सबसे पहला कार्बन है, कार्बन का सबसे पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब ये किस में टूटेगा? सबसे पहला कार्बन, इस 2 इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहला के सेल में। ठीक, देन कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम बताए थे पहले भी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। ठीक है, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी ही नहीं रहता है। ठीक है, एनर्जी नहीं रहता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाए। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहला होता है के सेल, देन एल सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे हम लोग पता करते हैं? 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर इफ n इज इक्वल टू 1। ये कौन दिया था? बोर्स एटॉमिक मॉडल में मिला था हम लोग को। ठीक है, ये मेरा n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो के सेल है, के में n बराबर कितना होता है? 1 लेते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 यानी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जो मेरा के सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन मेरा एल सेल, के एल एम एन इस तरह चलता है। तो एल सेल में कितना? एल में के एन इज इक्वल टू कितना लेंगे? 2 लेंगे। सो 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 4 कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा एल सेल में। तो कार्बन के पास प्रॉपर्टी है, कार्बन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये चीज़ क्या है मेरा कि कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का 6 होता है। देन 2 इलेक्ट्रॉन होता है के सेल में, एंड एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये ना ही गेन कर पा रहा है ना ही लूज कर पा रहा था। इसको स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा? कार्बन को स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सब हम लोग ये कुछ नहीं कर पाता तो ये करता है तुम्हारा कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड का बात आया तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? और एक और बॉन्ड हम लोग पढ़े हैं पिछला चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े ना। क्या पढ़े? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड सबसे पहला कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें हम लोग मेजर डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग, इसको नोट करना है क्या? नोट कर लो, पॉज कर दो। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इस रीडिंग में। तो सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई ए है, ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज इसके पास होता है, वो क्या होता है? कैटायन होता है। ठीक है, ये कैटायन हो गया। और एक बी है, बी के पास क्या है? माइनस चार्ज, ये क्या होगा? एनायन। ये क्या क्या ये दोनों मिलके क्या बनाए? एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया दोनों, जो हुआ ए बी। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जो भी मेरा आयोनिक बॉन्ड होगा वो 2 के बीच में बनेगा। किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, किसके बीच में बनेगा? ये हमेशा मेटल। जनरली कैटायन कौन होता है? किसके पास प्लस चार्ज होता है? मेटल के पास प्लस चार्ज होता है। और जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है, सॉरी माइनस चार्ज। ठीक है, एनायन जिसके पास माइनस चार्ज होता है वो कौन होता है? नॉन मेटल होता है। जो प्लस चार्ज होता है वो मेटल होता है, जो माइनस चार्ज जिसके पास होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के पास क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है, और सोडियम इज अ मेटल। एंड नॉन मेटल का कोई एक बताओ? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम के पास कितना होता है? इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जेड से। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना? 17। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड ये दोनों कैसे फॉर्म करेगा तो देखना है। सबसे पहला 11 है, दैट इज के सेल में कितना? 2। देन 8, 2 और 8 10। इसके पास बचा कितना? आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा आउटर मोस्ट सेल में। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17, दैट इज के सेल में 2, देन 8 और देन 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या करना होगा? इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तब तो 8 होगा।
और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको 7 कोई देगा क्या, 7 को इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो 4 ही इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे पा रहा कार्बन को, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज कर देगा, ये क्या कर देगा, लूज। और उसको लेने वाला कौन रहेगा, क्लोरीन। क्लोरीन बोलेगा अच्छा ठीक है यार चलो हम दोनों मिलते हैं, तुम हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। और ये क्या कर देता है, ये क्या हुआ, ये क्या किया, लूज किया। और ये क्या किया, गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एक चीज बताओ, जो कर्ज देता है वो ज्यादा पैसा वाला रहता है, जो कर्ज लेता है वो ज्यादा पैसा वाला देता है। वो ये क्या किया, कर्ज दिया, एक दिया, जो कर्ज दिया उस पर प्लस चार्ज चढ़ता है। कितना कर्ज दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज +1। और ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिया, दैट इज -1। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना अपने अंदर में, तब ना ये 8 हुआ। और ये जाके क्या हो गया, 2 8 हो गया अब जस्ट, ठीक है। ये Na+ का हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे। अगर इसको स्प्लिट करते तो क्या होगा मेरा 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया इसलिए +1 चढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है इसलिए कितना होगा, -1। समझ में आया। और ये दोनों फॉर्म करेगा बॉन्ड, जो क्या होगा NaCl। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो अब हम यहीं से इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, जो हम किए वही डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा इसका, सबसे पहला बॉन्डिंग बिटवीन, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, व्हेन नॉन मेटल एंड द मेटल, व्हेन नॉन मेटल, नहीं इस तरह भी नहीं लिखते हैं हम लोग, सीधा से लिखते हैं बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये सही रहेगा, बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हुआ है। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ही होता है इलेक्ट्रॉन का उसमें। तो क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग फॉर्म आंसर का थोड़ा इशू है ना। बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, is called ionic bond, ठीक है। बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जहां पर भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, वहां क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे, और जनरली ये जो भी होता है किसके बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और भी लिख सकते हैं, द बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इट इज कॉल्ड अगेन कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज मेटल क्या करता है, हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है, जो बॉन्डिंग बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, आयोनिक बॉन्ड खत्म हो गया। आयोनिक बॉन्ड में फिर से बता देते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे दिए, जैसे मेरा सोडियम और क्लोरीन, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नाउ वी कम्स टू द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, bonding form due to sharing of electron, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो हमेशा होता है वो क्या होता है, शेयर करता है एक दूसरे से। क्यों, अभी हम रीजन बता रहे हैं। इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मेरा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन अगेन एटॉमिक नंबर कितना 6, इसमें एटॉमिक नंबर 8। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो ये इसके पास कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2 और देन 4। अच्छा एक चीज ध्यान देना यहीं से, जब यहाँ पे आ गए तो एक होता है बाबू, जैसे इसके पास क्या है, अगर किसी के पास, अच्छा इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 और 4, और यहाँ पे कितना होगा
2 और 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कितना चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। या तो 4 लूज कर ले या तो 4 क्या कर ले, गेन कर ले। लेकिन ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो 4 होता है मेरा, वो क्या कर सकता है, 4 मेरा लूज नहीं कर सकता, ना कि गेन कर सकता। क्यों, क्योंकि मोर एनर्जी रिक्वायर्स to gain or lose the electron. More energy required to lose or gain the electron. एनर्जी क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी चीज़ को लूज करने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और गेन करने के लिए। इसे 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज नहीं कर पाता है, ना ही गेन कर पाता है, ठीक है। ठीक, तो दूसरा चीज़ क्या होता है, अब मेरा हो गया ऑक्सीजन। अब इस दोनों में कैसे बॉन्डिंग बनेगा, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, 2 चाहिए ना। तो ये क्या करेगा बाबू, देखो क्या करेगा, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है, जाएगा। याद है, जैसे कि मेरे पास है कार्बन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, C से। और ऑक्सीजन कितना होता है, O। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। और इसके पास कितना है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2, अब देखो अगर 2 इसको दे दिया तो क्या होगा, ये 8 तो हो जाएगा, लेकिन इसके पास अभी भी कितना बचेगा। तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अगर ऑक्सीजन लिखे इसलिए आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसको देगा और 2 क्या करेगा, इसके साथ आएगा। देखो कैसे शेयरिंग करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखेगा और ये आके 2 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखेगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, ये अपना बीच में यहाँ रखेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ रख देगा। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक। देखो बाबू, ये आ गया मेरा ऑक्सीजन। गिनो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हम ज़्यादा लिख दिया ना, इसको मिटाएं नहीं, ठीक है। 2 बीच में रख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट सेल में हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लिया, कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज फुलफिल इट्स ऑक्टेट। नाउ इस ऑक्सीजन में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके साथ कंबाइन करें तो ये कितना हो गया, 8 अगेन। ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया। और अब इस कार्बन का बारी आया, कार्बन जितना रखा उतना के साथ तो बॉन्डिंग बनाएगा ना। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन भी खुश हो गया, ऑक्सीजन भी खुश हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या बना, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया। ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है, शेयर। बाबू शेयर कैसे हुआ, अपना 2 रुपया ही रख दिया, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन ये रखा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रखा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखा और अगेन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ये बीच में रखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रखा, दोनों आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, ठीक है। अब बारी आता है कौन मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होता है कि, हाँ ये 4 ये मतलब ले लिया, 4 वो ले लिया, तो फिर कार्बन पास बचा क्या, 4 बाबू कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो देखो 4 नहीं लिया, ये कार्बन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये बीच में रखा और ऑक्सीजन को बोला तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। समझ में आ रहा है ना। नाउ ये भी ऑक्सीजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, तो कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। अब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कुछ नहीं बचा, दो अपना इधर रख लिया, 2 इधर रख लिया। और इसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसके साथ शेयर कर लिया। इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसके साथ शेयर कर लिया। अब गिनो, हम लोग गिनते कैसे, सो देखो कार्बन का लाइन कौन, ये वाला लाइन है ना, ये लाइन है कार्बन का। कार्बन के अंदर गिनो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। कार्बन के हो गया आउटर मोस्ट सेल में 8। नाउ इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन के का भी क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। सो ऑल फुलफिल इट्स ऑक्टेट। समझ में आया। अब एक चीज हम बात कर रहे हैं बार बार, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट। अच्छा इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा, कार्बन CH4 किसका होता है, मीथेन।
ठीक है। तो CH4 भी होगा बाबू। क्यों CH4 होगा? देखो चलो CH4 का बना के बताओ सबको हमको। चलो हम एक और बता देते हैं, यहाँ ध्यान दो। कार्बन किसकी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में? 4 है। चलो हम यहाँ लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत? अब बाबू जो हाइड्रोजन है उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, बीच में रख लिया, ठीक है। इसको स्टार दे देते हैं। नाउ अगेन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि बाबू 1 तो करेगा तो ये इसके पास फिर भी आउटर मोस्ट सेल में कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये भी रखा अपना बीच में, ये भी अपना बीच में रखा बाबू। ये क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्टेट पूरा। ये बाबू ये डुप्लेट पूरा करता है। क्या करता है? ड्यूप्लेट। जिसके पास एक ही सेल होता है वो क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होगा, कोई दिक्कत? और जैसे कार्बन हो गया, ये लोग ऑक्टेट पूरा करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सेल होता है, ठीक है। एक सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो तो फुलफिल हो गया, लेकिन आउटर मोस्ट सेल दैट इज L सेल को भी इसको फुलफिल करना पड़ता है, कोई दिक्कत? अगेन ये बना लिया, ये हाइड्रोजन भी खुश, ये हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश। अब कार्बन बोला चलो तुम खुश हो, अब हम भी खुश हो जाते हैं। सबके साथ बॉन्डिंग कर लिया, समझ में आया? ऐसे बनेगा CH4 दैट इज मीथेन। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं ना, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? CH4 दैट इज मीथेन, ये मेरा बना लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्या होता है? ड्यूप्लेट और एक होता है ऑक्टेट, ठीक है। उसको इधर रब कर दे। चलो नोट करो पहले। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ड्यूप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है? ड्यूप्लेट का मतलब क्या हुआ? ड्यूप्लेट का मतलब हुआ जिसके पास एक ही सेल होता है। इट हैज ओनली वन सेल, ठीक है। जैसे ड्यूप्लेट कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? ओनली 1 सेल। और कौन पूरा करेगा? और कोई है क्या? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। हाँ, एक हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 ही होता है इसके पास ना, एक ही सेल होता है ना। इट हैज ओनली वन सेल नॉट 1 इलेक्ट्रॉन। इट हैज ओनली 1 सेल। तो ड्यूप्लेट पूरा कौन करेगा? तुम्हारा हाइड्रोजन। इसके पास में कितना सेल बाबू? एक। बीच में उसका एक ही प्रोटॉन होता है। अच्छा एक चीज, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन एंड नॉट इलेक्ट्रॉन, इट्स न्यूट्रॉन। स्टेबल रहता है। कोई भी हो गया, मान लो मेटल हो गया, नॉन मेटल, कोई भी एटम हो गया, कोई भी क्या है? एटम। एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये होता है मेरा न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? 2 चीज प्रेजेंट होता है। सबसे पहला क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक चीज ध्यान देना होगा, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता इसके पास। स्टेबल होता है ना। कोई बात है? समझ में आया? चार्ज ही नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? प्रोटॉन के पास कितना चार्ज नहीं, प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर अगर बोले क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो उसका बाहर में होता है वो क्या प्रेजेंट रहता है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है, कोई दिक्कत? ठीक है। 9 में हम लोग पढ़े थे कि क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दिन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना एनर्जी लूज कर लेगा और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास आके टकरा जाएगा और एटॉमिक खत्म हो जाएगा। तो उसका भी नील बोर फिर आया, बोला कि वो क्या करता है, वो तुम्हारा एक पाथ में, एक अपना पाथ में घूमता है, ठीक है, वो अपना पाथ में घूमता है। जैसे जो मेरा सन के चारों ओर जो अर्थ चक्कर लगाता है, वो क्या होता है? अपना एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है ना। ऐसा तो नहीं कि उस सन में जाकर किसी दिन टकरा जाएगा, नहीं टकराएगा। उसके पास एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। कोई दिक्कत? उसी फिक्स ऑर्बिट को हम लोग क्या बोले? सेल बोले, ठीक है। सेल में ही इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई दिक्कत? जिसके पास एक सेल रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेट बोलेंगे। और जिसके पास मोर देन 1 सेल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट बोलेंगे, ठीक है। इट हैज मोर देन 1 सेल, किसके पास क्या रहता है? एक से ज्यादा सेल रहता है। समझ में आया? जैसे हीलियम के बाद कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कैसे? तो देख लो बाबू, लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? दैट इज एटॉमिक नंबर कितना? 3।
एटॉमिक नंबर 3 यानी पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरा में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन रहा। ये इसको क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है। लिथियम इज अ मेटल सो इट ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑलवेज गेन प्लस चार्ज। ठीक है, राइट इट। आपको याद है लो अच्छे से। सबसे पहले हम बताएं ये चीज़ सारा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहला कौन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। सो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा किसके मुकाबले, कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले। कोई दिक्कत नहीं, आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान देते हैं बाबू। अब हम तुम लोग फॉर्मेशन करो, किसका फॉर्मेशन करो, चलो क्लोरीन का करके दिखाओ। Cl2 का बीच में करके बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हो गया। नाउ H2 में करके दिखाओ, हाइड्रोजन में। ठीक है, अब तुम करके किस में बताओ, अब तुम हमको करके बताओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सबको बता देंगे। और किसका, चलो एक और करके दिखाओ, नाइट्रोजन। ठीक है, जल्दी से बताओ सबको। हम इसका करके बताते हैं। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं, फिर तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। सबसे पहले आ जाओ मेरा क्लोरीन में। क्लोरीन 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक है, देखो बाबू दोनों नॉन मेटल है। देखो ये जरूरी नहीं मेटल नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मेटल के बीच में बनता है। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितना, अगेन 7। 1 2 3 4 5 6 7। बाबू ये अपना एक बीच में रख लेगा, ये अपना बीच में रख लेगा। तो क्या हुआ बाबू, इसके पास कितना बताओ, गिनो दोनों को बताओ। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ क्लोरीन के बीच में, जल्दी से बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो इसको ऐसे डिनोट करके, ऐसे करके, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो मतलब ये 2 क्लोरीन के बीच में कौन कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, इसको बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है मेरा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, सिंगल बॉन्ड। 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन में आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। ऑक्सीजन का ध्यान दो, एक ऑक्सीजन। इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास जल्दी से बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत। ये क्या करेगा बाबू, अगर एक रखेगा तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो ये क्या करेगा, 2 रख लेगा, और ये भी क्या करेगा, 2 रख लेगा। तो ध्यान दो यहाँ, ये और ये। अब कितना हो गया इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2। यानी ऑक्सीजन ऐसे बनता है। ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड। ये क्या होता है बाबू, डबल बॉन्ड। ये क्या है मेरा डबल बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये कुछ इस तरह होगा ना, हाँ या ना, समझ में आ गया ना हाइड्रोजन कैसे होगा। क्योंकि अगेन ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल में। ये बेचारा इसका ले लेगा, चलो बीच में रख लेते हैं। ये इसका ले लिया और ये इसका ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का, ये इसके पास एक, इसके पास एक, कितना बना, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब आ जाता है नाइट्रोजन। यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, N3 नाइट्रोजन। ठीक है बाबू, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सो बताओ। इसके पास आउटर N2 लो, N2। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सो बताओ हमको। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक याद रखना है सबको। ठीक है, 30 तक याद रखना, जनरली 20 तक तो होना ही चाहिए। तो अब नाइट्रोजन गिनते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, दैट इज 7। तो हम 20 तक तुमको बता रहे थे कि याद करना है। ठीक है, जनरली 20 तक याद कर लेना, हो जाएगा। 7 हो गया, तो 7 मीन्स तो कितना हुआ, 2 5 हुआ, 2 और 5, यानी 2 का तो फुलफिल हो गया। 5 का आउटर में सेल में 1 2 3 4 5। इसके पास भी कितना, 5 1 2
3 4 5। तो देखो अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी कितना चाहिए, ये क्या करेगा 3 को बीच में रखेगा अपना, ये भी क्या करेगा 3 को बीच में रखेगा। देखो बाबू ये कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम लोग बोले क्या कभी किसी के बीच में 4 हो सकता है, 4 बॉन्ड, किसी के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है। नहीं, कार्बन कभी भी फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। तो कार्बन अपना चेन बनाता है ना भैया, चेन बनाता है वो अलग चीज है, लेकिन किसी के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के पास नहीं हो सकता है। चलो इसको नोट करो। नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 2 नाइट्रोजन आपस में क्या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, N3 का निकाले तो M3 क्यों कैसे निकलेगा, तो कोई भी दिशा 3 लेके निकलिए ना, वहाँ हाइड्रोजन रहेगा बाबू। नाइट्रोजन क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन, इसलिए ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव। नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इसलिए इट इज लीस्ट रिएक्टिव। ये याद रखना, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, एक और आया रिएक्टिव। किसी के बीच में क्या 4 बॉन्ड हो सकता है, इसका भी रीजन बता रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करना है। स्टार्ट कर दिया। चलो यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला हो गया, सबका समझ में आया। अच्छा, किसी के बीच में 4 बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो ध्यान देना। ठीक है, 4 बॉन्ड हो सकता है। जैसे कार्बन ही 4 बॉन्ड कर सकता, अगर करता तो कार्बन नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। तो क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाईली अनस्टेबल करने का मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये, इसलिए स्टेबल हो ही नहीं सकता है कभी, किसी के साथ शेयरिंग करके नहीं कर पाएगा ये अपने आप को स्टेबल। इसलिए कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कार्बन क्या, कोई भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, इट कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है। किसका डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है, जिसके कारण से ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग को लिखने आया कि क्यों कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, या कोई भी जो मेटल है, नॉन मेटल है, क्यों 4 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज देयर इज सो मैनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स व्हाई कैन नॉट मेक द 4 इलेक्ट्रॉन। और if it is possible, then it is highly unstable, that's why it is also not possible. ठीक है, क्या कोवलेंट बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो सकता है? कोवलेंट बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में हो सकता है, नहीं, मेटल नॉन मेटल के बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल को हमेशा चाहिए होगा और नॉन मेटल को हमेशा मेटल को हमेशा लूज करना होगा, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बाहर में बच जाएगा। मेटल उसी को बोलते हैं जो अपना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और नॉन मेटल उसको बोलते हैं जो कुछ गेन कर सके। इसलिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के बीच में होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान रखो, कार्बन का और क्या प्रॉपर्टी, तो कार्बन का हम लोग प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। वर्सटाइल नेचर होता है, फिर तुम्हारा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, देन टेट्रावैलेंट होता है, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन का कुछ एलोट्रॉपी होता है, जैसे ग्रेफाइट, जैसे डायमंड, जैसे बकमिनिस्टर फुलरेंस, दैट इज C60। ग्रेफाइट तो होता है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच बट ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट इज हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट्स साइन, वो साइन करता है, चमकता है, जनरली मेटल साइंस बट नॉन मेटल साइन, एंड एक्सेप्शन इज डायमंड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन।
डायमंड का क्वेश्चन पूछ ले गया। एलोट्रॉपी ऑफ, अभी हम लोग बताएंगे उसके बीच में सब चीज करेंगे। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, एलोट्रॉपी क्या होता है। एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी क्या, बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या होता है,